देखो यहाँ पे घुटना कितना रखना है, बॉटम कितनी रखना है, और यहाँ पे हिप कितने डोंट स्किप। भाई आप स्किप कर देते हो वीडियो तभी तो कुछ नहीं सीख पा रहा है भाई, आप कहाँ से अच्छे टेलर बनोगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्लिम फिट पैंट की कटिंग किस तरह से करते हैं। भाई पैंट की कटिंग तो सभी कर रहा है, कोई झोला पैंट की कटिंग कर रहा है, कोई सीधी पैंट की कटिंग कर रहा है। भाई ग्राहक को चाहिए स्लिम फिट कटिंग, स्लिम फिट पैंट। तो भाई आज की वीडियो इसी टॉपिक पे होगी कि हम पैंट की कटिंग किस तरह से करें। तो भाई पैंट की कटिंग को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स मैं देने वाला हूँ, और मोहरी होगी 13। और देखो दोस्तों एक और बात है, आज हम कटिंग करने वाले हैं इससे। भाई ये नया गैजेट है कटिंग का, तो आज हम कटिंग इससे नहीं, देखते हैं इससे होती है या इससे होती है, इससे करते हैं या इससे। चलिए देखो भैया का एक बार मेजरमेंट चेक कर लो क्या क्या है। 36 तो लेंथ है, 13 मोहरी है, 34.5 कमर है, 39 हिप है और 24 जांग है। क्रॉस पॉकेट, 2 बैक कट, स्लिम फिट पैंट कटिंग करने वाले हैं हम। 36 लंबाई है, 13 मोहरी है, 34.5 कमर है, 39 हिप है। दोस्तों वीडियो आपको लास्ट तक देख लगाना है, इस तरह से स्केल से लेके इसको स्ट्रेट करना है, ये देखो इस तरह से, और एक मार्क हमें यहाँ करना है इस तरह से, ताकि ये कपड़ा सीधा हो जाए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमें मेजरमेंट लेना है किस तरह से। आधा इंची हम यहाँ से पैंट का कपड़ा बाहर निकालेंगे, और लेंथ हमें रखेंगे 36 इंच। लेंथ है क्योंकि पैंट की 36, यहाँ से आधा इंची बाहर निकालेंगे। 1.5 इंची का बेल्ट है, और अगर आधा इंची हम बढ़ भी जाए पैंट की लंबाई तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से 36 लेंथ रखेंगे, और यहाँ हम बढ़ाएंगे 37 और 1 38, 2 इंची का मार्जिन। अब यहीं पे ध्यान दो, 36 है, 36 हमने लेंथ रख दी। अब हम इसका भाई आसन रखेंगे। आसन लोगों को समझ में नहीं आता कितना रखें। भाई 39, देखो यहाँ पे ध्यान दो, 39 4 इक्वल, चौथा भाग हमें रखना है 39 हिप है, तो चौथा भाग रखेंगे हम 9.25 है ये, तो हम रखेंगे इसमें 9.25 इंची, 9.25 इंची, क्योंकि ये आप बंदे को देख के कटिंग करना चाहिए। अब बंदा कैसा पैंट पहन रहा है, बंदा पहन रहा है लो वेस्ट पैंट, फिटिंग पैंट यानी स्लिम फिट कट रही है लो वेस्ट, तो हम यहाँ रखेंगे 9 इंची में 1 सूत कम। भाई लटक आसान हम 9 इंची में 1 सूत कम रख रहे हैं, ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो 18 दूनी 36 है, ये 18 दूनी 36, तो 1 इंची बढ़ा के यहाँ पे घुटना रखेंगे हम इस तरह से। अब इस मार्क को एक सा करने के लिए इस तरह से हम इसे पलट देंगे, ताकि मार्किंग हम कर सकें। देखो जिस तरह से, अब जैसे आप करते हो ना वैसे ही मैं कटिंग कर रहा हूँ, और आपको बता रहा हूँ कि बंदा कहते हैं भैया समझ में ही नहीं आ रही यार क्या कटिंग कर रहा है ये। अब देखो इसको मार्क को हम एक सा कर देंगे इस तरह से। देखो दोस्तों यहाँ पे हमने एक सी कर दी। अब देखो क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें यहाँ पे इतना राउंड देना है हमें, इसमें कम से कम इतना, ये यहाँ से ये कटिंग होगी इसकी, यहाँ से ये कटिंग होगी, इसमें इतना राउंड देने के बाद अब हम आ जाओ यहाँ पे। हिप कितने हैं भैया के, 39 इंच, ये 39 इंच। अब यहाँ पे हम इसमें आधा इंची बढ़ा के रखेंगे, 10.25 इंची, और 1.5 इंची एक सूत की फलाई इस तरह से। अब यहाँ पे कितना आ रहा है ये, यहाँ से यहाँ तक हमने नापा 10.25 इंची, और यहाँ पे हम रखेंगे ये 10.25 इंची। अब देखो इसको हम इस तरह से मार्क कर देंगे। अब देखो दोस्तों 34.5 कमर है भाई की, तो 34.5 हम यहाँ से नापेंगे, आधा इंच इधर छोड़ के
दबाव में चले जाएगा और 34.5 और आधा इंची इधर आ गया दबाव में। और अब यहाँ पे हम इसको मार्क करके और यहाँ पे क्रॉस दे देंगे। अब देखो यहाँ पे हम 2.5 इंची का जेब का मार्क करेंगे, ये 2.5 इंची और यहाँ से यहाँ तक 7 इंची। और इस मार्क को हम इस तरह से करके और एक सिक्का पॉकेट की मार्किंग कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आधा इंची गिराना है हमें, ध्यान रखना। यहाँ पे आधा इंची नहीं, आधा इंची से एक सूत कम, जिस तरह से। अब देखो जी बिल्कुल समझ में आएगी आपको, स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा समझाऊंगा आपको पेंट की कटिंग। यहाँ पे देखो, यहाँ से फ्लाई से लेके यहाँ तक नाप लो, 12.25 इंची आ रहा है, 6 इंची एक सूत। अब यहाँ से यहाँ तक नापो, 6 इंची आ रहा है, तो ये 6 इंची रखो आप यहाँ पे, ये 6 इंची। और मोरी तक, बॉटम तक 6 इंची रखो। अब भाई इस पूरे मार्क को हम एक सा करेंगे इस तरह से। मैं स्लिम फिट कटिंग आपको बता रहा हूँ कि स्लिम फिट कटिंग किस तरह से करते हैं। कपड़े में थोड़ा सा डिफेक्ट है जी। अब देखो दोस्तों, बॉटम यहाँ पे घुटना कितना रखना है, घुटना का ध्यान दो। मैंने आपको पहले ही बताया, जितना आप आसन रख रहे हैं, लटक रख रहा है, उतना ही आप घुटना रख दो, बिल्कुल एक्यूरेट बैठेगा। 9.25 इंची, ये 9 इंची। और यहाँ पे हम बॉटम कितनी रखना है, 13। बॉटम है 13 भाई, ध्यान दो, बॉटम है 13, तो 3.25 इंची यहाँ से और ये 13। अब देखो, इस पूरे मार्क को एक सा करने के लिए हमारे पास ये स्केल है। इस स्केल को इस पे यहाँ पे रख दो, 1-2 सूद इधर बाहर निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं। ये जो पेंट में कटिंग कर रहा हूँ बिल्कुल स्लिम फिट आएगी बॉडी पे। यहाँ से ये रख दो, देखो जो मैंने नाप दिया ना, बिल्कुल 9 इंची पे आई है। एक सूद बस, एक आध सूद बड़ी हो, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट आई है। बहुत ही इजी कटिंग बता रहा हूँ भाई, डीप में मत जाओ। कोई 1 घंटे की वीडियो बता रहा है, उसको डीप में मत जाओ। डीप में जाओगे तो सीखोगे नहीं। ये देखो, यहाँ पे ये जो ठुड्डी निकलती है ना, इसको हम कट कर दो। अब देखो, इजी कटिंग बता रहा हूँ, बिल्कुल इजी कटिंग। ये देखो, अब ये मैंने पूरी मार्किंग कर दी है, स्लिम फिट पेंट की कटिंग है। देखो, स्टेप बाय स्टेप पूरा समझाया मैंने। हम रख दो यहाँ पे 28-65 नंबर है भाई का, और 34.5 कमर है। 2 बैक कट लेंगे इसमें। देखो, यहाँ पे घुटना कितना रखना है, बॉटम कितनी रखना है, और यहाँ पे हिप कितने रखना है, पूरी मैंने इसमें कमर कितनी रखना है पूरी बता दी स्टेप बाय स्टेप। ये इस तक 1.5 इंची का कहाँ पे रखना है भाई, यहाँ से यहाँ तक जेब का मार्क कितना लगाना है, यहाँ पे 2.5 इंची रखना है, 2 इंची रखना है, कितना रखना है, 2.5 इंची रखो। नहीं भाई, सही नहीं कट रही इससे पैंट, इससे बिल्कुल भी सही नहीं कट रही। देखो, इधर छोड़ दी, इधर छोड़ दी। क्योंकि ये पैंट थोड़ा सा चिकना है, इस वजह से हम इसको नहीं काटेंगे इससे। चल भाई, अब हम कटिंग करेंगे हमारी देसी कैंची से। भाई देसी कैंची निकाल ली, अब देसी कैंची से कटिंग करेंगे। उस पे क्या है, हाथ जमाना पड़ेगा दोस्तों, तब वो कटिंग होगी। क्योंकि वो मैंने जो है ऑनलाइन अभी मंगवाई है। देखो दोस्तों, इधर से ये हमने
फ्रंट साइड इसका काट दिया बहुत ही अच्छी तरीके से। अब हम इसकी बेग निकालेंगे, मैं आपको बताऊंगा बेग भी यहीं से निकालेंगे। देखो ये स्लिम फिट आएगी, ये मोहरी यहाँ पे बिल्कुल फिक्स आएगी, घुटना भी हमने फिक्स रख दिया है बिल्कुल। देखो इसको इस तरह से, यहाँ पे फ्लाई आई थी तो फ्लाई को नीचे कर देंगे इस तरह से। भाई जो मैं कटिंग करता हूँ ना, बिल्कुल कपड़े को अपन वेस्ट नहीं करते, कपड़ा पूरा काम में आना चाहिए। बेल्ट में धबले भी निकल जाए क्योंकि अलग से हम पट्टी नहीं दे रहा है, ग्रिप लग जाए उसमें जिस तरह से। अब हम इस कपड़े को उठाएंगे इस तरह से। भाई जो मशीन से हमने कटिंग करी थी उसने गोलाई मोलाई सही नहीं दी, इसलिए अपन ने उसे हटा दी। देसी जुगाड़ से ही कर रहे हैं अपन, अपनी देसी कटिंग है उसी से कटिंग कर रहा है। वो शायद 2-3 पेंटें होंगी ना इकट्ठी, तब कटेगी वो, तब वो काम में आएगी। 2-3 पेंटें, ये चिकनी पेंट है इसलिए वो जो है मशीन उस पर नहीं चल रही। अब देखो ये मैंने अच्छे से बिछा दिया इस तरह से बेग निकालने के लिए, तो हम बेग की मार्किंग करेंगे इस तरह से। अब देखो मैंने ये कपड़े को इस तरह से रख दिया है। ये सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसमें एक मार्किंग ये करेंगे इस तरह से ये। और यहाँ पे देखो हिप का तुम्हें मार्क करना है ना, तो भाई कुछ नहीं नापना, 1.5 इंची एक सूद बाहर निकाल दो बस। यहाँ से 1.5 इंची एक सूद बाहर निकाल के ये निशान लगा दो, हिप बिल्कुल सही बैठेगी। और यहाँ पे क्या करना है, 9 इंची है एक सूद, तो 9 इंची एक सूद और 1 इंची बढ़ा दो बस, 9.25 9.10, 1 इंची बढ़ा के ये इसका बेग बढ़ा के रख दो। भाई ज़्यादा गणित सीखने की जरूरत नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है वो जो मैं वीडियो बता रहा हूँ ना वैसे ही कर दो। 9.5 एक सूद है तो 9.5 एक सूद यहाँ पे रख दो ये इस तरह से। अब देखो इस मार्क को इस मार्क से मिला दो ये इस तरह से, यहाँ पे हल्का सा टेपर देके ये आ गए। अब देखो मैं तुम्हें हिप भी नाप के बताऊंगा भाई के हिप कितने हैं। 39 हाफ है तो कितने आ रहे हैं, यहाँ से 1.5 इंची बढ़ा दो तो 39 हाफ है, तो अपन यहाँ से नापेंगे। तो आधा इंची का मार्किंग ये दबेगी यहाँ पे और यहाँ पे ये दबेगी, यानी 9.25 आ गई। ठीक है, 9.25 होने के बाद यहाँ से दबाएगा बंदा 9.25 और जे 9.5, 19 दूनी 38, 39 और 39.5, 39 है। देखो जी आ गई 9.5 इंच आ गई ना। देखो यहाँ से हम लेंगे, यहाँ से लिए अपन ने आधा इंची दबा छोड़ के और आधा इंची यहाँ पे दब गई। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने जो ले ली 9.5, अब देखो मैंने यहाँ से रखी, दिख रही है जी 9.5। देखो यहाँ से ये इस पे हम रखेंगे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे जी, यहाँ से 9.25 और ये हम रखेंगे 9.25, ये यहाँ पे 19 दूनी 38 और 39 इंच। ये देखो 39 इंच बिल्कुल फिक्स आ गई भाई। हिप बिल्कुल फिक्स रखना है, इसमें लूजिंग नहीं छोड़ना है। अगर लूजिंग छोड़ दोगे तो बहुत ढीली ढाली हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे उसकी जांघें 24, तो 24 हम बिल्कुल फिक्स रखेंगे। हिप कितनी फिक्स रखेंगे, अब देखो यहाँ से ये दबाव गया, ठीक है, और यहाँ से ये दबाव गया 10.5 इंची एक सूद। अब 10.5 इंची एक सूद यहाँ पे ले आओ, ये 10.5 इंची एक सूद हमें कितनी रखना है, 24.5 इंची, 10.5 इंची एक सूद। ठीक है, और हल्का सा हम बढ़ा देंगे 25 इंची, तो ये 10.5 इंची एक सूद पे ये मार्क कर दो। अब देखो मैं बिल्कुल सही तरीका बता रहा हूँ, ये 3.25 इंची आ गया मार्क यहाँ से, 14.25 और जे 25 इंच। ओ सॉरी, अपन को रखना है 24 इंची जांग, तो यहाँ पे 25 नहीं रखेंगे हम, 2.5 इंची का मार्क कर दो यहाँ पे, ये 2.5 इंची का मार्क, 14 इंची और जे 24.5 इंची। दोस्तों अब देखो हम नीचे आ जाएंगे इस तरह से, घुटने पे हमें रखना है यहाँ पे 1.25 इंची, ये इस तरह से मार्क करके, ये नीचे की बॉटम पे मार्क करके 1.25 इंची नीचे रख दो, ये 1.25 इंची नीचे। अब इसको हम इससे मिला देंगे इस तरह से, और ये हमारे पास स्केल है पुरानी राउंड वाली,
इसको इससे मिला देंगे। ये अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हम आधे इंची का 1 इंची से ज़्यादा का दबाव छोड़ेंगे जी, इस तरह से यहाँ से ये, और यहाँ पे हमने 1.5 इंची का दबाव छोड़ दिया। अब लोग कहते हैं भाई दबाव का छोड़ा आपने इसमें, भाई इधर हम दबाव नहीं देंगे, ध्यान रखना। यहाँ पे बिल्कुल अल्टर मल्टर नहीं मारे, बिल्कुल एक सी सिलाई आएगी, इधर हम दबाव नहीं देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। ये दो, अब यहाँ से कटिंग कर देते, ये दबाव छोड़ दिए। गाइस अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में पूछो, बिल्कुल न्यू ट्रिक बता रहा हूँ। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। ये देखो, ये यहाँ पे मोरी में मैंने दबाव छोड़ दिया है। बॉटम है 13 इंची, घुटना हमने रखा 9.5 मतलब 9 इंची। ध्यान रखना 13, 9 और हिप अपने बिल्कुल बराबर रखें, बिल्कुल फिक्स। अब ये जो है ना बिल्कुल। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।